तो नमस्कार। आज आजमगढ़ मंडल पर यहाँ जो रिक्शा स्टैंड है, संयुक्त कर्मचारी परिषद और तमाम शिक्षक संघ के साथीगण अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब भूख हड़ताल समाप्ति की तरफ है। यहाँ मऊ के जो साथी हैं रामाश्रय यादव जी, आप जिला संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हैं, तो आइए हम आपसे बात करते हैं। इस धरने का क्या उद्देश्य था? लड़ाई को आगे आप ले जा रहे हैं। धरने का उद्देश्य है कि सरकार को चेतावनी दी जा रही है आज कि अगर अब आप नहीं मानेंगे हमारी बात तो रेल का चक्का जाम भी हो सकता है। चक्का जाम भी हो सकता है, चेतावनी के स्वरूप आप कह रहे हैं। हाँ। तो अभी कई मामलों में देखा गया है कि जब जब इलेक्शन आता है तो ये कर्मचारी अपने पेंशन बहाली के उद्देश्य को भुलाकर अलग अलग राजनीतिक दलों में बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी ताकत उतना नहीं दिख पाती जितना कि आपको चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप कर्मचारी इकट्ठा होकर जो है उस मामले में भी जवाब देने को तैयार हो रहे हैं? नहीं, कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं और वोट की चोट भी दे रहे हैं। आप समझिए, पिछला जो विधानसभा चुनाव जीता उसमें आपने देखा होगा कि बैलेट पेपर पर कर्मचारियों ने वोट दिया और लंबी लंबी लाइन लगा के दिया और उसका असर ही हुआ कि 307 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर में सरकार के विपक्ष में वोट पड़ा। अच्छा, क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा है कि उन्हीं मुख्यमंत्री से आप मांग कर रहे हैं पेंशन बहाली की, जिन्होंने अपने पैड पर लिखकर मनमोहन सिंह सरकार से मांग किया था कि इनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए? ये बात अजीब नहीं लगी? अब जब सत्ता में है तो नहीं सुन रहे हो? अजीब हमको इस बात में कोई इसलिए नहीं लग रही है। अब बहुत आश्चर्यचकित भी हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनको यह पूर्ण विश्वास था कि हम कभी सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने लिख के दिया था और सत्ता में आते ही वो पलट गए। अच्छा, एक चीज़ वो ये भी कह रहे हैं, अपने अखबारों में बुद्धिजीवियों से कहवा रहे हैं कि ये सरकारी कर्मचारी जो हैं देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं, ये सफ़ेद हाथी हैं, इनकी देश को कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब सब कुछ पूंजीपति चला लेंगे तो सब कुछ निजीकरण कर दिया जाए, सरकारी चीज़ें रहने ही न दी जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? असल में हमारे देश का जो सरकार है वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के अधीन है। जो पूंजीपति कह रहा है वही वो काम कर रही है, वही बोल रहा है। तो फिर इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब यह है कि हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और बार बार जिससे रोटी पर ज़्यादा पलटने से बढ़िया सीखती है उनको हम बार बार पलटेंगे और एक दिन इनको समझ में आएगा कि सरकारी कर्मचारी ही काम आएंगे। हम भी आपकी इस मुहिम के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।